अगर आप एक कूल ड्रोन कैमरा, PlayStation 5 या एक टोस्टर तक खरीदने का मूड बना रहे हैं, तो आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा। पूरी दुनिया इस समय उन चिप्स की किल्लत झेल रही है जो हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगते हैं। हमने इसका पता लगाने की कोशिश की और ये भी कि आखिर चिप्स की कमी पैदा ही क्यों हुई। चिप्स की कमी के कारण काफी उथल-पुथल मची है और हमें इस हाल में पहुंचाने वाले दो बड़े कारण हैं। पहला, कोविड-19 महामारी के कारण सप्लाई चेन टूट गई और दूसरा, आपके और हमारे जैसे लोगों ने नए कंप्यूटर और कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खरीद कर रख ली। तीसरा कारण, अमेरिका और चीन के बीच जारी कारोबारी जंग। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय अमेरिका ने चीन के सबसे बड़े चिप निर्माता पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। चौथी वजह, कॉपर यानी तांबे जैसे कच्चे माल के भावों का आसमान छूना और ताइवान के सेमीकंडक्टर निर्माता TSMC का भयंकर सूखे के कारण प्रोडक्शन कम करने को मजबूर होना। आज हम जो चिप संकट झेल रहे हैं उसमें इन सब का हाथ है। इसके कारण गेमिंग कंसोल्स में लगने वाले हार्डवेयर से लेकर स्मार्टफोन के गेमिंग कार्ड्स तक पर असर पड़ा है। चीनी कंपनी Xiaomi कह चुकी है कि साल 2021 में वो अपने पहले के अनुमान से कम स्मार्टफोन बना पाएगी। कार इंडस्ट्री पर खासा असर पड़ रहा है। सितंबर में टोयोटा ने बताया कि वो 40% कम कारें बनाएगी, यानी करीब 3,60,000 कारों की कटौती। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर तो और ज्यादा असर पड़ रहा है। कारण, एक आम कार के मुकाबले इलेक्ट्रिक कार बनाने में 10 गुना ज्यादा चिप्स लगती हैं। ये कंपनी भी परेशानी झेल रही है। आप जानते हैं कि ये बनाती क्या है? एक पतला सा वाइब्रेटर जो बाहर से ज्वेलरी की शक्ल में दिखता है। इस सेक्स टॉय की पैकेजिंग के नीचे जो सबसे जरूरी चीज लगती है वो है माइक्रो कंट्रोलर्स। लेकिन इसी जरूरी चीज की फिलहाल हम कमी झेल रहे हैं। उम्मीद है कि इस चिप संकट का चरम हम देख चुके हैं। आगे जो होगा बेहतर ही होगा। कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन ये अभी पूरे नहीं हुए हैं। एक उपाय है कि इसके उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जाए, लेकिन ये काम नहीं करेगा। इस समय जैसी परेशानी झेल रहे हैं उसे मैं A+B+C प्रॉब्लम कहता हूँ। यानी कुछ कंपनियों के पास टाइप A की चिप है, लेकिन काम पूरा करने के लिए उन्हें टाइप B या C के चिप्स की भी जरूरत होगी। वहीं किसी और ऑटो कंपनी के पास टाइप A नहीं है, लेकिन B और C चिप पड़ी है। अभी की स्थिति की तुलना आप कोरोना संकट की शुरुआत में पैदा हुए टॉयलेट पेपर की कमी से कर सकते हैं, जैसे हर कोई टॉयलेट पेपर खरीदने सुपरमार्केट की ओर भागा था। संकट से बाहर निकलने के लिए ठीक अनुमान लगाने की जरूरत है कि वाकई किस तरह की कितनी चिप्स की जरूरत है। चिप मेकर्स अभी ही अपना सारा जोर लगा चुके हैं। हाँ, कुछ मदद मिलेगी अगर और कंपनियां चिप बनाने के काम में आ जाएं। फिलहाल केवल मुट्ठी भर कंपनियां ही चिप बनाती हैं। सरकारें भी चिप की कमी को दूर करने के लिए जल्दी से कुछ नहीं कर सकती। उनके उठाए कदमों का असर धीरे-धीरे दिखेगा। इस मार्केट में गिनी चुनी कंपनियां ही टिक सकती हैं। सेमीकंडक्टरों का कारोबार बहुत महंगा है। इसे लगाने में 5 से लेकर 15 अरब डॉलर तक का निवेश चाहिए होता है। फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सेमीकंडक्टरों की सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था। इसके 7 महीने बाद यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने यूरोपियन चिप्स एक्ट का ऐलान किया, जिसका मकसद सेमीकंडक्टर के सप्लाई चेन को मजबूत बनाना है। यानी सरकारें और कंपनियां इस कमी को दूर करने के लिए कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन इनका असर दिखने में अभी वक्त लगेगा। मेरा अंदाजा है कि ये 2022 के काफी बाद तक चलेगा। भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है, लेकिन इतना तो तय है कि अगले 6 से 9 महीने में तो कोई राहत नहीं मिलने वाली। अगर कोई राहत मिलेगी तो शायद 2022 की आखिरी तिमाही तक या 2023 में। क्षमता बढ़ाने पर काम तो चल ही रहा है। इसलिए अगर आपने भी कोई नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने का मन बनाया था, तो शायद उसके लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़े। कमेंट करके बताइए कि आपके इलाके में किन चीजों की कमी देखने में आ रही है।